अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी, आज आखिरी रोज़ा है, कल ईद है, तो उम्मीद है सबके रोज़े बहुत ही अच्छे गुज़रे होंगे क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत अच्छा वेदर रहा है पूरे रोज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने ईद के लिए कुछ ग्रोसरी करनी थी, तो उसके लिए हम आए हैं फ्रेश वर्ल्ड। यहाँ से कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी, चीज़ें, तो यहाँ से वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे फेयर प्राइस, फिर हम जाएंगे वॉलमार्ट और फिर घर चले जाएंगे। तो आज मैंने बनानी है खीर, मैंगो खीर कल के लिए, तो उसकी रेसिपी भी मैं इसी में ही दे दूँगी आपको, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। यहाँ से जो कुछ लेना था वो मैंने ले लिया है। ग्रोसरी बिल को थोड़ी सी मैंने लेनी थी तो वो मैंने ली है। तो अब हम जा रहे हैं इसके बाद फेयर प्राइस। आज भी वेदर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो वैसे भी यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो बिल्कुल खिल चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये फेयर प्राइस है, यहाँ से भी कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी वो मैंने ली हैं। मेहंदी लेनी थी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी तो वो ली हैं। अब हम जाएंगे वॉलमार्ट। ज़्यादा ग्रोसरी मैंने नहीं करनी थी क्योंकि पिछले ही दिनों हमने काफ़ी सारी ग्रोसरी कर रखी हुई थी। बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मीठा बनाना है या इस तरह की सोडे वगैरह वो हमने लेने थे, वो यहाँ से वॉलमार्ट से ले रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम घर चलते हैं। घर आने के बाद पकाने का काम शुरू हो गया है। पहले ग्रोसरी खरीदी है, अब वो पकेगी। तो सबसे पहले तो मीठा बना कर रखूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके लिए मैंने दूध लिया है 1.5 किलो, इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आज इस खीर में हम डालेंगे मैंगो प्यूरी। तो उसके लिए मैंने मैंगो लिए थे, उसकी मैं प्यूरी अभी आपके सामने बनाऊंगी। तो उससे पहले ये चावल है आधा कप, इनको मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में। तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये हल्की हल्की जो खीर है वो पकती रहे। और फिर जब ये गाढ़ी होगी तो हम इसके अंदर मैंगो प्यूरी डालेंगे, ठीक है। अब ये दूध को उबाल आ गया तो मैं इसके अंदर चावल डालने लगी हूँ। चावलों को मैंने रात को धोकर तो खुश्क होने के लिए रख दिया था, अभी खुश्क हुए तो मैंने इनको पीस लिया। इसको मैं अब हल्की आंच पर पकाने के रख देती हूँ। ये गाढ़ा होता रहेगा तो चावल भी गल जाएंगे। स्टील के बर्तन में मैंने आई रखी थी पहली बार। मैं तो हमेशा दूसरे बर्तन में बनाती हूँ खीर हो या कस्टर्ड वगैरह। तो ये मुझे लग गया है, अभी मैंने चेक किया तो मुझे लग गया कि नीचे से लग जाएगी। तो फिर आपको पता है इसके अंदर खीर हो सवैयाँ, इनके अंदर स्मेल आ जाए तो फिर बहुत बुरा लगता है। इसे मैंने बर्तन चेंज करना है अभी। ये मैंने एक आम लिया है, इसके मैं छिलका उतार लूँगी और इसको काट कर इसकी प्यूरी बनाते हैं हम। ये देख रहे हैं आप, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अब हैंड मिक्सर से मैं इसकी प्यूरी सी बना लेती हूँ। जब खीर अच्छी तरह गल कर पक जाएगी बिल्कुल, तो तब हम इसके अंदर ये डालेंगे, फिर थोड़ा सा पकाएंगे। खीर हमारी तकरीबन पक चुकी है, बिल्कुल चावल बिल्कुल गल चुके हैं और दूध काफ़ी खुश्क हो गया है। तो अब मैंने इसके अंदर मैंगो प्यूरी डाली है जो तकरीबन 1 कप थी, ठीक है। तो ये मैंने 1 टिन लिया था कंडेंस मिल्क का मीठे के लिए, ये भी 1 कप बना है, तो इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे
ये देखिए आप, मैंगो और जो खीर है वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो गई है। अब थोड़ा सा हम पकाएंगे, फिर हम इसको उतार। जी, खीर पक चुकी है और इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो अब मैं इसको ठंडा होने के रखती हूँ, फिर उसके बाद गार्निश करेंगे। 1-2 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा है पहले, ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। तो अब मैं इसको गार्निश करने लगी हूँ। उसके बाद फिर हम इसको फ्रिज में रख लेंगे सुबह तक। पिस्ते और बादाम को मैंने बिल्कुल बारीक क्रश कर लिया था, उसके साथ ही हम इसको गार्निश कर रहे हैं। रमज़ान आया और चला गया, बस अल्लाह ताला की एक रहमतों बरकतों वाला महीना था। और जब ये गुज़र जाता है तो बहुत ही अफ़सोस होता है कि पता नहीं हमने कोई इबादत पूरी की भी है कि नहीं। लेकिन जितनी की है अल्लाह ताला वो सब कबूल फ़रमाए, और हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे माँ बाप को, हम सब के जितने भी रिश्तेदार हैं जो भी इस दुनिया से चले गए हैं, उन सब की अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए इस रमज़ान में। और ये देख रहे हैं आप, हमारी जो खीर है, मैंगो खीर, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, गार्निश भी हो गई है। और अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रात भर फ्रिज में रखूँगी। सुबह हम इसको यूज़ करेंगे मीठे के तौर पर। तो ये बहुत ही मज़े की बनी है। तो मैं अब आप लोगों से इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपनी अगली वीडियो तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।